जय हिंद दोस्त। बता दूं कि एसएसएफ सचिवालय सुरक्षा बल के अंदर ट्रेडमैन्स की भर्ती निकली है। भर्ती कितने पद पे निकली है, जो ट्रेडमैन्स वाला पद है वो कौन कौन सा पद है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या एज ग्रुप मांगा जा रहा है, कैसे इसके सिलेक्शन होंगे, साथ के साथ फॉर्म भरते समय क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात होती है जो ट्रेडमैन्स में होती है, हर एक ट्रेडमैन में ज्यादातर आप देखे होंगे कि उसके लिए उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या इस भर्ती में आपको ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सारी चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। हम आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो लेके हैं। देखिए, सबसे पहला बात, एफ ट्रेडमेंट वैकेंसी, इसको बोलते हैं सचिवालय सुरक्षा बल। ये जो वैकेंसी है, इसका जो जॉब लोकेशन होता है वो ज्यादातर दिल्ली के अंदर होता है, क्योंकि दिल्ली में ही इसका मेन मुख्यालय है और वहीं पे ये भर्ती निकलती है। ठीक, ये जो भर्ती है इसमें टोटल 10 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अब भैया कहेंगे भैया इतने कम पदों पे भर्ती है, भैया जो भर्ती है उसके लिए ही बात कर ले। अब जितनी वैकेंसी आई है उसी को लेके चलना पड़ेगा। इसमें भी जो भर्ती है केवल 2 ट्रेडमैनों के लिए है। पहला बार्बर, बार्बर भैया यानी कि नाई जो बाल काटने आता है, तो केकर वैकेंसी में भैया जेकरा बाल काटे वाला। दूसरा वाशरमैन, मतलब धोबी, जिसको बोलते हैं कपड़ा धोने आता है। तो यही 2 ट्रेडमैन के लिए भर्ती निकाली गई है। नाई के लिए है 3 पद और जो वाशरमैन है उनके लिए है 7 पद। यही दोनों वैकेंसी निकाली गई है। अब जो मुख्य रूप से जो लोग सुनना चाह रहे हैं कि ज्यादातर जो ट्रेडमैन में है वो आपको ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस वैकेंसी में किसी भी तरह की ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बढ़िया सुनने पड़ा जा कि ये भर्ती में कोनो भी प्रकार के ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जे भी बच्चा 10वां पास बा उ ई फॉर्म भर सकता। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 10th में मान लीजिए 3rd डिवीजन आता है। अब वो बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे लिए कौन सी वैकेंसी है, मैं तो 3rd डिवीजन है। तो भैया आप लोग के लिए ऐसा कोई नहीं है। इस वैकेंसी में अगर हम बात करें तो आपका 10th में कितना परसेंटेज है कोई मायने नहीं है। अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए ये इलिजिबल है। ऐसे ऐसे वैकेंसियां, इसीलिए हम बोलते हैं हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट वीडियो और आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, ये सारी चीजों को हम वीडियो में पूरे अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि जो बच्चा अगर बोलता है कि भैया हम 3rd डिवीजन है, हमारे लिए कौन सी वैकेंसी है या जो भी है, किसी भी तरह से बहुत ही मेरा कम नंबर है, तो हम क्या करें। तो आपके लिए भी भैया ये वैकेंसी है, इसमें आपको कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म देखिए 30 मार्च से शुरू हो चुका है और 28 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए चार्ज भी देख लीजिए, मात्र आपको 100 रुपए का चार्ज देना है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। और एससी एसटी का है तो उसको वो भी चार्ज नहीं देना है। तो भैया अब क्या चाहिए, भर्ती बा, एक भी रुपया चार्ज तार ना लगे जी एससी एसटी के बाद। ठीक, अब बात कर लेते हैं एज का। देखिए, एज जो रखा गया है 18 साल से लेकर 23 साल। एज की जो गणना की जाएगी 28/4/2026, यानी कि जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है वहां तक आपकी एज की गणना की जाएगी। ये हो गया आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस। अगर ओबीसी का कोई लड़की कैंडिडेट होगा तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी वो 26 साल तक भर सकता है। और एससी एसटी को 5 साल, यानी कि वो अपना 28 साल तक ये फॉर्म को जो भी कैंडिडेट है वो भर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, अब चूंकि ये बात है तो यहाँ पे ट्रेडमैन में भी अगर जो भर्ती है तो यहाँ पे इसमें हाइट मांगा जा रहा है। हाइट क्या मांगा जा रहा है, 170 सेंटीमीटर। अगर कोई एसटी का है तो वो 160 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट है। इसके अलावा अगर चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर ये आपका चेस्ट है। तो ये हो गया। इसका सिलेक्शन मात्र 4 स्टेप होगा।
सबसे पहले पीटी पीएचडी का, यानी कि जेकरा कोई एग्जाम से डर लगला ओकरा डराए के जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले एग्जाम ना होई, पहले तहार दौड़ और फिजिकल होई। अगर दौड़ फिजिकल हुई तो भैया फिर एग्जाम में देखल जाई। एमे का करे के बा, भैया दौड़े के निकालो तो तब तो एग्जाम की बात आई। एग्जाम भी भैया एकदम सिंपल, हम आगे बात करम, तारा कुछ नहीं है, एकदम अच्छा से पढ़ाई करवा, कोई दिक्कत नहीं। पीटी और पीएचडी, उसके बाद आपका रिटेन टेस्ट, फिर आपका ट्रेड टेस्ट। टेस्ट टेस्ट क्या भैया कि अगर बार बार के बाद तो भैया ओकर संबंधित तरह से काम करा ली, ओकर बारे में पूछा ली। अगर कोई वाशरमैन से बात है उससे रिलेटेड काम हुई, इस सारा के भी 50 मार्क्स का होगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। यही 4 स्टेप आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं पीटी पीएचडी। देखिए पीटी पीएचडी में आपको देखिए सबसे पहले दौड़ किया जाएगा 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट। जनरली आप लोग देखा होगा कि जो दौड़ होता है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट या 6 मिनट रखा है, लेकिन इसमें आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा भी दे, यानी कि आपको प्रैक्टिस भी करते हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हैं। हाई जंप है 3.5 फीट का, और लॉन्ग जंप है आपका 11 फीट का। तो जब सबसे पहले आपसे हाइट चेस्ट नापा जाएगा और यही चीजें की जाएगी। जब आप ये चीजें क्लियर कर लेंगे तब आएगा आपका एग्जाम के बारे में। अब देखिए एग्जाम में भी क्या कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा समय रहेगा। अब पूछा क्या जाएगा भैया, तो भैया जीके पूछा जाएगा। मैथ का तो जीके का को तो 15 ठो, मैथ 10 ठो। 10 ठो जो मैथ होगा वो अपने जो 10वीं में मैथ पढ़ा था, ठीक है, जिस भले ही वो आपका 33 नंबर पे ही आपने पास किया है, लेकिन अगर यदि आपके पास वही से रिलेटेड आपका मैथ पूछेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, और 15 क्वेश्चन हिंदी चाहे इंग्लिश। मान लीजिए आप इंग्लिश से डर रहे हैं, बिहार के बच्चे का हम बात करते हैं, इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश छोड़ देंगे, हम हिंदी चूज करेंगे, और हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, तो आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का 1 घंटा समय रहेगा। यही आपका रिटन एग्जाम है। तो आपको मेहनत कहाँ करना है भैया, थोड़ा सा मैथ पे विशेष मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं उसके बाद ट्रेड टेस्ट। देखिए ट्रेड टेस्ट में बार बार का जो होगा वो 50 अंक, यानी अब है कि भैया बाल कटाई का कुछ नंबर होगा, फिर हेड मसाज का होगा, उसके साथ साथ जो उसके इक्विपमेंट है इसके बारे में पूछा जाएगा। यही सब चीजें आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 50 मार्क्स देने होंगे। अगर वाशरमैन है तो भैया उसके लिए ट्रेड टेस्ट क्या होगा, भैया अलग अलग तरह के कपड़े को किस तरह से धोएंगे, फिर उसके बाद उस पर प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद फिर आपसे पूछा कि डिटर्जेंट पाउडर के बारे में, कौन सा डिटर्जेंट किसके लिए काम आएगा। तो यही सब चीजें आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा, इसका लिए 50 मार्क्स। इसमें सैलरी देखिए, सैलरी आपको इन हैंड में बता दूं कि अप्रोक्स 25,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। सैलरी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्यूमेंट की बात कर ले। देखिए 10th का मार्कशीट, अगर कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस देगा, ओबीसी वाला ओबीसी, कास्ट वाला कास्ट, निवास, आधार, यही मात्र 4 डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरते समय लगने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको भी लगता है कि हमें ये फॉर्म भरना चाहिए, आप 28 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म भर लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में सर्वर स्लो भी होता है तो इससे आपको बचिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।